हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो की, जो एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 925.96 बिलियन का, और अभी ये 52 वीक लो पे चल रहा है। और आज की इसकी क्लोजिंग हुई है अराउंड 3201 पे। तो ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल मूव दिखा रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि एक न्यूज़ आई थी 20 दिसंबर को कि विप्रो रिप्लेसेस बजाज ऑटो इन द सेंसेक्स एंड टू व्हीलर मेजर्स गिट्स 5%। तो सेंसेक्स में ऑलरेडी 30 स्टॉक्स होते हैं और वो उस पर रिव्यू करते हैं, और जो भी परफॉर्म अच्छे से नहीं करता उसको निकाल के किसी और स्टॉक्स को वहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बजाज ऑटो को रिप्लेस कर दिया है विप्रो ने, जो कि बजाज ऑटो के लिए बुरी न्यूज़ थी, और जिसके चलते हुए यहाँ पे ये स्टॉक जो है उसमें गिरावट आई। प्लस इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लास्ट वीक में यहाँ पे बताया है कि जो बजाज ऑटो ने प्ली की थी आप गवर्नमेंट डिसीजन को 4261 नए परमिट इशू करने के लिए ई ऑटोज़ के लिए, वो भी खारिज हो चुकी हैं। तो ये दोनों न्यूज़ बजाज ऑटो के लिए बहुत ही बुरी साबित हुई है, और ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके अलावा और क्या रीज़न है। तो जैसे कि दिवाली में मोस्टली सब लोग व्हीकल परचेस करते हैं, बट दिवाली में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी, और उसी के चलते हुए जितने भी बाइक्स पोर्टफोलियो हैं उनका 20% का उनका जो था वो इम्पैक्ट हो गया था शॉर्टेज की वजह से। और इसी के साथ इनके जो बेसिक मटेरियल हैं वो भी हाई हो गए हैं, और इनके जो मार्जिन है वो अंडर प्रेशर आ गए। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो भी बुरा आ गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बजाज ऑटो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो गया। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट ने अपनी राय भी दी थी, जिन्होंने कहा था कि 16 दिसंबर को ये न्यूज़ आई, बाय ऑन डिप्स सर्टनली नॉट दिस टू ऑटो स्टॉक्स। तो इसमें कौन से ऑटो स्टॉक है? तो यहाँ पे तो है एक बजाज ऑटो और हीरो मोटर का। रीज़न क्या है? तो रीज़न में इन्होंने यही बताया कि सबका फोकस, सारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज का फोकस अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में है, लेकिन बजाज ऑटो और हीरो मोटर का इन्होंने अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किए कि इनका मैनेजमेंट का यहाँ पे कुछ प्लानिंग है, क्या ये कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, या फिर आने वाले सालों में इनका इसमें कुछ पार्टिसिपेशन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कहा कि जब तक ये सब चीज़ें यहाँ पे सॉल्व नहीं होती हैं तब तक इसमें बाइंग के लिए उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था। अब देखते हैं गुड न्यूज़ में। तो गुड न्यूज़ में देखते हैं 29 दिसंबर को एक अनाउंसमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि बजाज ऑटो टू सेट अप अराउंड 3000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शेयर्स गेन ओवर 3%। चलिए, मतलब जिन रीज़न की वजह से बजाज ऑटो इतना नीचे जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए एनालिस्ट भी उसको डाउनग्रेड कर रहे थे, तो वो न्यूज़ यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो अराउंड 300 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे सेटअप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे पुणे में इनका अकोर्डी में इनका प्लांट है, जहाँ पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर एनम, जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो जैसे ये न्यूज़ आई थी वैसे ही यहाँ पे 100 पॉइंट का हमने अच्छी खासी रैली दिखाई दी थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, और यहाँ पे आज अराउंड 60 पॉइंट से नीचे बजाज ऑटो की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब इसके साथ ही इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो डायरेक्टर हैं बजाज ऑटो के। उन्होंने कहा है कि दिस अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट्स आवर बिलीफ दैट लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी इज़ एन आइडिया हुज टाइम में फाइनली हैव कम। तो चलिए, फाइनली दे रहा है दुरुस्त आए, लेकिन बजाज ऑटो में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में इन्होंने मैन्युफैक्चरर की अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है, अब इसके साथ ही ये लोग सप्लीमेंट्री जो यहाँ पे सप्लीमेंटेड उन्होंने कर दिया है कि नंबर ऑफ वेंडर के साथ जो इन्वेस्ट करने वाले हैं अराउंड 250 करोड़, ये कंपनी ने बताया है। और इसके साथ ही इन्होंने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बना के रखी है, जिसके चलते हुए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है बजाज ऑटो के लिए। इसके साथ ही अगर हम 3 दिसंबर को एक रिकमेंडेशन देखें जो है एक्सिस सिक्योरिटीज़ का, उन्होंने कहा है कि बाय बजाज ऑटो टारगेट प्राइस ₹4500। तो यहाँ पे उन्होंने 1 ईयर का स्पैन दिया है कि जिसमें ये टारगेट अचीव हो सकते हैं।
और रीज़न उनका यही है कि यहाँ पे बजाज ऑटो जो रेवेन्यू है वो इंक्लूड करते हैं 2 to 3 व्हीलर्स एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रॉयल्टी इनकम और स्क्रैप फॉर द ईयर एंडिंग फॉर 21 के। ये जो की प्रोडक्ट और रेवेन्यू है उसको नज़र में रखते हुए, इसके साथ ही इनका जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल में इन्होंने कहा है कि इनका इनकम जो है वो अराउंड 17.69% से अप हुआ है लास्ट क्वार्टर में, जिसका इनकम आया था अराउंड 7,715.34 करोड़। और इसके साथ ही यहाँ पे प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो भी 53.7% है और ये कांस्टेंट रही है। इसमें अपने प्रोमोटर ने हिस्सा नहीं बेचा भी नहीं है, ये कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अभी भी उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए प्रोमोटर यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एफआईआई का जो है परसेंटेज है 11.21 का और डीआईआई का है 12.85% का यहाँ पे स्टेक होल्ड करके रखा है। अब अगर हम यहाँ पे एनालिस्ट की रेटिंग अगर देखें तो एनालिस्ट में अराउंड 70% ने कहा है कि यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। वैसे भी ये 52 लो पे आ गया है और ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ऑटो स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे अगर हम फोरकास्ट देखें तो अराउंड 1 ईयर के आसपास उन्होंने हाई दिया है 5180 का, मीडियन दिया है 4088.25 और लो हो सकता है 2793। तो अभी हम जो चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ऑटो कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए, ये है निफ्टी ऑटो। तो ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में था, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे हमने जो ये ट्रेंड लाइन बना के रखी है इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट, छोटा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अराउंड 11,108 का यहाँ पे अभी भी हर्डल है और जब तक ये हर्डल हम क्रॉस नहीं करते यहाँ से अप ट्रेंड हमको दिखाई नहीं देगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे बजाज ऑटो में तो ये है फिबोनाची लेवल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं। तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखिए ऑलरेडी ये जो है ये 50% जो है यहाँ पे इसने टच किया था और उसके बाद इसने एक बाउंस बैक दिया। तो अगर यहाँ से भी फिर से नीचे आता है तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट है हमारा जो है अराउंड 3020 का, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट टच करके फिर से अपसाइड जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट है 3365। अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है तो उसके बाद सेकंड टारगेट आएगा 3557 का। और अगर ये सपोर्ट भी अगर गलती से टूट जाता है, जिसके अभी चांसेस नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी इनकेस होता है तो यहाँ पे हमारा 2846 का दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ये कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली सपोर्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ही न्यूज़ आई है मार्केट में उसके बाद इसने अच्छा खासा उछाल दिया था। भले ही आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, लेकिन फिर भी हमारे जो टारगेट है यहाँ से इंटैक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।